एक दिन किशोरी जी के मन में आई कि श्याम सुंदर कि नंद भवन जाऊं, जाए करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखो, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने। आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। छोटी सी हैं, बहुत सुंदर एक भाव है। अब कल महाराज जी कह रहे थे कि कृष्ण लीला संपूर्ण गाते हुए हो, गाते हुए ही है महाराज जी। लीलाएं सब पदों में ही वर्णित हैं। ठाकुर जी की लीला फिर भी श्लोकबद्ध भागवत में है, पर किशोरी जी की लीलाएं तो सब पदों में ही वर्णित हैं, उनको बिना गाए कहा ही नहीं जा सकता। आहा, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद मेहर घर आई हो। किशोरी जी के मन में आया कि मैं आज खेलवे नंद भवन जाऊं। कभी कभी प्रियतम के निज निवास पर भी जाके देख लेना चाहिए अचानक से। जैसे महाराज जी हमारे ब्रज में ऐसा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा किया जाता है। हमेशा तो 365 दिन प्रयास कीजिए कि उसका एक समय निर्धारित हो कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतनी देर ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाएगा। राजभोग आरती के बाद इतनी देर अनौसर होगा। अनौसर का मतलब क्या होता है? अनौसर का मतलब होता है ठाकुर जी अब हमारे लिए उपस्थित नहीं है। अब ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं, सखियों के पास गए हैं, गोपियों के पास गए, भक्तों के पास गए, तो इसलिए 12, 12:30, 1 बजे हमारे वृंदावन में सारे मंदिरों में अनौसर हो जाता है। उस समय ठाकुर जी आपके लिए उपस्थित नहीं है, सो रहे हैं ऐसी बात नहीं। ठाकुर जी अब कहीं और गए हैं, इस समय मंदिर में नहीं है। उस समय यदि आप दर्शन खोलते हैं तो वो अपराध लगता है। तो ऐसे ही अपने अपने घर के ठाकुर जी का भी एक अनवसर निश्चित कर लीजिए, और यही होना चाहिए। 12-1 बजे के बाद ठाकुर जी के पर्दा हो जाए, 4, 4:30, 5 बजे तक फिर दर्शन कोई ना करे। उसमें ठाकुर जी अब अनवसर में चले गए हैं। अब किसी भक्त के यहाँ, अब जैसे हम यहाँ हैं, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनवसर रहता है गिरधर लाल जी का। तो अनवसर का मतलब क्या है? अब ठाकुर जी गए होंगे, तैर रहे होंगे गोदावरी जी में, नेक आगे चले गए होंगे, यहाँ के मराठी लोग मिल गए होंगे बीच में, उनकी गैयान को देख के कह रहे होंगे लौकर करा जल्दी करो 2-4 शब्द ही आते हैं मराठी के। फिर किसी से लड़े आए होंगे कहीं जाए के, कोई गैया चरा रहे होगा, भाई कह रहे तू हट जा मैं चराऊं, तो वो फिर लड़ा होगा तो बात कह रहे होंगे माझी गऊ, ऐसे ही बोलेंगे मेरी गैया, माझी गऊ। लाल जी थोड़ी थोड़ी, आज मैं कभी कभी महाराज जी बड़े संकोच में आता हूं जब ठाकुर जी, हम ठाकुर जी को तो सबको एक ही मानते हैं, जो हमारे वृंदावन चंद हैं वही विट्ठलनाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही द्वारिकानाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही जगन्नाथ हैं। तो जब मैं पंढरपुर जाता हूं और पंढरपुर में जब वहां के लोग मराठी में अभंग गाते हैं, तो आपको हम सत्य अपने मन की बात बता रहे हैं, हम ठाकुर जी से पूछते हैं समझ में आ रही है आपको क्या बोला है इन्होंने? तुम हो तो हमारे यहाँ के, हो तो हमारे ब्रज के, ब्रजभाषा बोले वाले, मराठी समझ आती। ऐसे ही द्वारिका जाते हैं तो वहां के लोग फिर द्वारिका गुजराती में गाते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए थे और द्वारिका के राजा बने, ठाकुर जी गुजराती बोलते थे। उस समय गुजराती थी और रही होगी, प्राचीन भाषा ही होगी, लेकिन ठाकुर जी गुजराती बोलते थे।
या ठाकुर जी को किसने सिखाई होगी। जैसे ठाकुर जी के वेणु वाद्य के लिए भागवत जी में वर्णन है, निज शिक्षाया, ठाकुर जी ने खुद से सीखा। ठाकुर जी की नृत्य कला के लिए कहा गया, किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी के वीणा वादन के लिए भी किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी को कई कलाएं तो किशोरी जी ने सिखाई हैं, लेकिन कहीं ये ढूंढने पर नहीं मिला ठाकुर जी को भाषा ये गुजराती कौन ने सिखाई होगी। अब इसमें एक मेरे को द्वारिका के व्यक्ति बोले वो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके अंदर से सारी भाषाएं निकलती हैं। मैंने कहा जब अंतर्यामी भगवान के अंदर से सारी भाषा निकल रही तो फिर वीणा सीखने राधा रानी के पास क्यों गए? वीणा भी अंदर से निकल आती, नृत्य भी अंदर से निकल आ, तो सब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी ने तो बताई होगी। वहीं जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पे तो उड़िया भाषा बोलते हैं सब लोग। ठाकुर जी हैं तो ब्रजवासी, जन्मे तो ब्रज के हैं, मूल भाषा तो उनकी ब्रज की ही है। तो कभी कभी आता है मन में ठाकुर जी को समझ आता है। और हम कई अभंग हमको याद है, हम गा देते हैं पर उनका अर्थ हमको नहीं पता। तो आज किशोरी जी, हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनवसर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने चाहिए और अनवसर का एक नियम बांध देना चाहिए। जैसे कई मंदिरों में नियम है इतने बजे से इतने बजे दर्शन होंगे, इस बीच में चाहे प्रधानमंत्री आ जाए मंदिर नहीं खुलेगा। बड़े बड़े मंदिरों के इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं? और विशेष रूप से हमारे ब्रज के, क्योंकि ठाकुर जी के वो अनवसर का समय है। ठाकुर जी इस समय गैया चराने गए हैं, ठाकुर जी किसी भक्त के यहाँ गए हैं, ठाकुर जी किसी गोपी पर अनुग्रह करने गए हैं, ठाकुर जी यमुना जी में विहार करने गए हैं। वो ठाकुर जी के अनवसर का समय है। लेकिन महाराज जी ऐसा कई बार अनुभव किया गया कि मंदिर के पुजारी उन्होंने अनवसर में मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर जी अपनी स्थिति से पृथक दिखे। मानो ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी छवि में कुछ परिवर्तन था, क्योंकि वो अनवसर का समय था। अगर आप 365 दिन अनवसर की सेवा करते हैं और 365 में से अगर एक दिन कभी कदापि अनवसर में प्रवेश कर गए, तो हो सकता है कि आपको भी अपने ठाकुर जी की भंगिमा में थोड़ी सी परिवर्तन का अनुभव हो, थोड़े से ठाकुर जी विलग दिखाई दें। तो कभी कभी प्रियतम के यहां बिना बताए पहुंच जाना चाहिए, जैसे अनवसर में दर्शन कर लेना चाहिए। पर ये कभी कभी हो, रोज नहीं हो, नहीं तो ठाकुर जी फिर चले ही जाएंगे। बोले रोज आ जावे कछु करन ना दे। कभी कभी कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जब पर्दा खोल करके देखे तो बैठे भय मिले और फिर पलक झपकते ठाड़े है गए। कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो पर्दा खोलते समय ठाकुर जी कछु खेल खेलते भय दिखे और जैसी पलक झपकी, क्योंकि जब अचंभित दृश्य दिखते हैं तो पलक झपकती है, पलक झपकती है फिर ठाकुर जी व्यवस्थित हुए। कितनी लीला हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसी हुई है ठाकुर जी की। तो कभी कभी जिसने बहुत प्रेम दिया हो ठाकुर जी को, उसको अनवसर में पहुंच जाना चाहिए देखने क्या हो रहा है। आज जैसे किशोरी जी आ गए हैं, ये बड़े बन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर और नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है, हम छोड़े वरना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं, तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली
सकुच सहित, थोड़ा संकोच है स्वर में, और स्वर कैसे बोले बड़े मधुर हैं। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। आहा, किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। सूरदास जी का भाव है महाराज जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो है गो, मेरे ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को है गो तू? 4.5 साल को है गो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन ते खान लगो मैया, अब मेरे ब्याह कराए थे। मैया बोली ना कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल लई, बेणी खोल लई, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगो, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगो, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगो। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरा ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरणी पे, तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सबरो अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे को मोते। बोले हम बे हाँ जी तो ब्याह करेंगी। अब ठाकुर जी ने अपने सब वस्त्र अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सबरो मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्लाई हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो भारती। अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी बोई आइए जा तो ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक सुधार दे तू मुंह को। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। आहा बाहर आए। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह। लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते ही रीस डारी बिसराई हो। रीस डार ब्रज भाषा में गुस्सा को बोलते हैं रीस, रीस ब्रज भाषा में बोलते हैं। ठाकुर जी अपना गुस्सा उस्सा सब भूल गए। आहा किशोरी जी के पास बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर ठाकुर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसी ऐसी भाव विह्वल है गई। अरे लाली तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली कुंवर कन्हाई है घर पे? बोले हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी।
यशोदा मैया बोली लाली तेरो गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली अच्छा बरसाने ते, बरसाने में कौन की लाली है, तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जे। मैया बोली अच्छा लाली तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ मैया उन्हीं की लाली है जे। अच्छा तेरो नाम का है लाली? तेरे उत्सव में हम आए, जब तेरो जन्म भयो हम आए वहां पे, वहां हमने खूब नृत्य कियो, खूब आनंद किए। तेरो नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, बाय बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूं धीमे धीमे। आहा मैयारी तू इनको चीन्हती, मैयारी तू इनको चीन्हत, बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो, बार बार बता रहे हैं। आहा तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत पता है के बारे में, यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले कहा बे मैया अब तू यूं बता, तू कहां मिल के आयो याते? तो ये कैसे पता हो या को नाम कहा है, या को गांव कहा है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले मैया जमुना तीर कल, जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो क्या कह रहे हैं। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा फिर माँ का भयो? बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो, और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगो। एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोने लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मोते आके बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कही मैं अपनो घर भूल गया हूँ, मेरो घर कांकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को यहाँ छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा तो को नंद भवन को रास्ता ना पतो? ना मैया वैसे तो रोज पतो रे, कल ही भूल गए हो बस में। जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो ही सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सो बुलाई। मैया कल ही हमारी मित्रता भई, और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या मारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या कि पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ। या मारे मैया बोली जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर हैं, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो, या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तो जो मुंह को विधिवत रूप से बताए के गई। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो
बताए गई रे, जो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। एक स्केल इसका बड़ा, खड़े रहो, जो खड़े हैं वो खड़ी रहो, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो गाना मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो गाना मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने। कौन सा काम है? ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, जो बरसानो बताए गई कौन? रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो बरसाने वाली की। जो कान्हा मेरो घर न जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर न जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर न जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर न जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। कौन सा घर है? ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई। पूजा उठा के बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की
की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी। श्री राधा वल्लभ लाल जो कान्हा मेरो नाम न जाने 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 ओ ये तो नाम न जाने मेरो नाम न जाने ये कछु नहीं जाने तो कछु नहीं जाने मेरो नाम न जाने मेरो नाम न जाने तो कछु नहीं जाने तो कछु नहीं तो जाने मेरो नाम न जाने मेरो नाम न जाने मेरो नाम न जाने मेरो नाम न जाने जो कान्हा 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 मेरो नाम न जाने राधा रंगीली बताए गई रे राधा रंगीली बताए गई ओ राधा रंगीली बताए गई रे राधा रंगीली बताए गई रे कौन बरसाने की राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी ओ करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बताए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बताए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जू ओ प्यारी श्री श्यामा जू प्यारी श्री श्यामा जू प्यारी वृषभानु दुलारी सुभान दुलारी श्री राधा प्यारी राधा प्यारी श्री राधा प्यारी श्री राधा प्यारी वृषभानु दुलारी सुभान दुलारी कीरत सुत प्यारी तीरथ सुत प्यारी सब सखियन में श्यामा जू 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 प्यारी ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जू प्यारी ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जू प्यारी मोहन के मन को लुभाए गई रे मोहन के मन को लुभाए गई रे ओ मोहन के मन को लुभाए गई रे मोहन के मन को लुभाए गई रे कौन ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने
छोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। बैठ जाओ सब लोग। किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा कि पीछे है जी। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा कियो करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी। प्रयास करेंगे कि कल ठाकुर जी के, कल पूर्णिमा है ना, कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे, श्री किशोरी जी के साथ विवाह का प्रसंग। ये सब लीलाएं महाराज जी पहली बार प्रकट हो रही हैं दत्त धाम में। कल पूर्णिमा है, कल रास भी होगा और कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग भी सुनेंगे। कल की थोड़ी जानकारी सुन लीजिए। कथा 3 बजे से प्रारंभ होती है, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं हमको आने में, स्नान करके आते हैं। और उसके बाद कल 6 बजे तक कथा होगी। कल कथा में रास विहार का प्रसंग होगा। ठाकुर जी के रास एक नहीं है, अनेक रास हैं। कुंज का रास अलग है, निकुंज का रास अलग है, यमुना जी का रास अलग है, पर्वत का रास अलग है। उन सब रासों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देंगे कहूंगा। और फिर समय रहा तो ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनेंगे। ब्रज में, भांडीर वन में ठाकुर जी का ब्याह कैसे संपन्न हुआ, क्या क्या योजनाएं बनी, वो सब भाव सुनेंगे। और कल 6 बजे कथा यहाँ विश्राम होगी। और क्योंकि कल पूर्णिमा भी है तो प्रयास करेंगे कि, वैसे तो रास के मध्य में गोपी गीत का कोई भाव तो नहीं है, पर फिर भी गोपी गीत पूर्णिमा को गाया गया, इसलिए गोपी गीत से या तो कथा का प्रारंभ करेंगे या विश्राम करेंगे, तो गोपी गीत भी गाएंगे। और फिर कल 6 बजे कथा विश्राम होने के बाद में रथ यात्रा होगी। श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी दोनों रथ में विराज करके मंदिर परिसर पर ऊपर भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के बाद फिर नीचे गोदावरी जी में जाएंगे और फिर गोदावरी जी में जाकर के श्री ठाकुर जी कल गोदावरी स्नान करेंगे। दत्त भगवान के साथ कल स्नान होगा और कल
मनोरथ भी है, कोई ना कोई उत्सव होगा। शरद पूर्णिमा का उत्सव तो है ही। हमने कहा शरद उत्सव तो है ही है, और क्यों करने। कल बोले आम मनोरथ भी कर दें। मैंने कि आम, बोले मैंने कहा परसों कर लेना। बोले अब दिन कम बचे हैं, मनोरथ ज्यादा हैं। तो ऐसा भाव आया था, या तो कल आम मनोरथ भी होगा साथ में, नहीं तो परसों आम मनोरथ होंगे। और आम मनोरथ में जितने लोग आएंगे सबको आम से नवाया जाएगा। आम से तो नहीं नवाएंगे, पर आम को बोर बोर के पानी में धो के वो उस पानी से नवाएंगे सब। आप सब लोग खूब भाव से आ ही रहे हो। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं, और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना, उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं, और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ही ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है। मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है, अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ ये सब लीला कही जा रही हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते। तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं। वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं, ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए। कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोदा। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित यशोमती, राधा कुंवरी सवारत यशोमती, राधा कुंवर सवारत।
फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जू सवारत, मांग पारी गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर भात। मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैणी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैणी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही हैं। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए, ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी, मैया रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए दो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति। हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मोह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिने हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गेर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया वो लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले, अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ
जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी। सवारती। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं। मैया नेक दूर कर याकू, ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे, लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं महावर को? हैं? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है, हैं? आला, आला क्या बोलते हैं? हैं? अंटा, कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप। हाँ आई बाप, आई। पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब रहते हैं। तो समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तन चितवत, जसुमति तन मन मोद, हाँ जसुमति तन मन मोद, राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवार। अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कल ही कहेंगे विस्तार। फिर वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर, पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया। तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं, तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी। पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है, मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो।
एरी लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है, और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। एरी लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है, टेढ़ो मेढ़ो कारो चोरी करे। ठीक है पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता क्या, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद अब तो शहरों में रहने लगे, पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं, वो फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही हैं नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है। तो ठाकुर जी पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे।